We are continuing the chapter planning and sustainable development in India. And yesterday we studied about the Indira Gandhi Canal and the construction, all the construction process. Then what were the benefits of the positive aspects of the Indira Gandhi Canal area, and then the negative aspects of the Indira Gandhi Canal area, that how it resulted in the ecological imbalance. Now, कल आपने जो भी पढ़ा कि इंदिरा गांधी कैनाल जो है कंस्ट्रक्शन के बाद जो है फार्मर्स ने जो पूरा क्रॉपिंग पैटर्न था उसको चेंज कर दिया. दे स्टार्टेड ग्रोइंग इंस्टेड ऑफ ड्राई क्रॉप्स, दे स्टार्टेड ग्रोइंग इंटेंसिव वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स लाइक राइस, व्हीट, ग्राउंडनट, कॉटन, जिनसे उन्हें ज़्यादा अर्निंग होती थी. बट इससे जो है सॉइल सैलिनिटी एंड वाटर लॉगिंग की जो है प्रॉब्लम वहाँ पे क्रिएट हो गई. सो फॉर दैट पर्पज़ ये सुझाव दिया गया कि हमें वहाँ पे इंदिरा गांधी जो नहर है वहाँ पे हम सतत पोषणीय विकास किस तरह से कर सकते हैं. ऑलराइट, सो हाउ वी कैन अचीव और हाउ वी कैन प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया. तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में काफ़ी बार आता है कि इंदिरा गांधी का जो कैनाल एरिया है, जो जहाँ भी नहर है उसके पास हम किस तरह से मतलब क्या इस तरह से प्रिकॉशंस लें कि वहाँ पे इकोलॉजिकल इम्बैलेंस ना हो, किसी भी तरह की इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स ना हो और वहाँ पे डेवलपमेंट भी हो सके. तो उसके लिए पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है? The first requirement is strict implementation of water management policy. The canal project envisages protection irrigation in stage 1 and एक्सटेंसिव इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स एंड पेस्चर डेवलपमेंट इन स्टेज 2. तो इसमें ये दिया गया है कि जो भी ये कैनाल नहर बनाई गई है तो उसमें 2 स्टेजेस में बनाई गई थी. आपको पता है जो फर्स्ट स्टेज है उसमें जो दिया हुआ है कि उसमें जो क्रॉपिंग होगी, जो इरिगेशन होगा, दैट इज फॉर द प्रोटेक्टिव पर्पस. प्रोटेक्टिव मतलब कि हमें क्रॉप्स को सिर्फ उतना पानी देना है कि जो क्रॉप्स है वो फेल ना हो और वो मतलब फेलियर से बच जाए, और सिर्फ उनका प्रोटेक्शन करने के लिए उनको एक्सेस वाटर नहीं देना उसमें. ये मेन ऑब्जेक्टिव था ऑफ द इरिगेशन इन द फर्स्ट स्टेज. तो इसलिए ये है कि जो आपका फर्स्ट स्टेज है जहाँ पर भी कैनाल का पानी फर्स्ट स्टेज में पहुँचाया गया था, बीकानेर के आसपास का जो एरिया है वहाँ पे सिर्फ जो है मतलब कि इतना पानी पहुँचाना चाहिए कि जो है क्रॉप्स फेल ना हो. ये नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा पानी वहाँ पहुँचा दिया, एक्सेस वाटर वहाँ पे जो है आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं, खेतों तक पहुँचा रहे हैं. इससे क्या होगा कि वहाँ पे वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम होनी ही होनी है. देन स्टेज 2 जो था उसका मेन एम क्या था? एक्सटेंसिव इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स एंड पेस्चर डेवलपमेंट. और जो स्टेज 2 है, जो भी स्टेज जैसे आपका जो भी लास्ट जैसलमेर के आसपास का जो एरिया जो पूरा आपका डार्क ग्रे शेडेड एरिया है वहाँ पे ये था कि एक्सटेंसिव इरिगेशन होना चाहिए. मतलब कि वहाँ पे भरपूर मात्रा में पानी का पहुँचाना ज़रूरी है इरिगेशन का, ताकि वहाँ पे क्रॉप्स जो है वो सफिशिएंट अमाउंट में वो उनका प्रोडक्शन हो सके एंड पेस्चर डेवलपमेंट भी हो सके. पेस्चर मतलब कि वहाँ पे घास जो है घास जो है ग्रासेस का प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके, ताकि जो कैटल्स हैं वो उसको एज ए पेस्चर उनको खाने के लिए अवेलेबल हो सके. तो ये पहला था कि इसको स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट किया जाए, एक्सेस पानी कहीं ना पहुंचाया जाए. सिर्फ स्टेज 1 में इतना पानी जो है पहुंचाना है कि फार्मर्स तक कि वो उससे अपने खेतों को बचा सके, क्रॉप्स को फेल होने से बचा सके. जबकि स्टेज 2 में जो है एक्सटेंसिव इरिगेशन करना है ऑफ क्रॉप्स एंड पेस्चर डेवलपमेंट. सेकंड, तो इस नहर का जो लक्ष्य है उसको लेके चलना है, ना कि हमें अपनी मनमर्जी करनी है. सेकंड, इन जनरल द क्रॉपिंग पैटर्न शेल नॉट इंक्लूड वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स. ठीक है. देन जो गवर्नमेंट है उसको प्रॉपर्ली देखना है कि कोई भी फार्मर वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स को ग्रो ना करे. वाटर इंटेंसिव मतलब वो क्रॉप्स जिनको पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, लाइक राइस है, व्हीट है. तो कोई भी फार्मर इस तरह की क्रॉप्स ना ग्रो करे. इट शैल बी एडहर टू एंड पीपल शैल बी एनकरेज टू ग्रो प्लांटेशन क्रॉप्स सच एज सिट्रस फ्रूट. इंस्टेड जो है फार्मर्स है उनको ये सपोर्ट करना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए कि जितना हो सके खट्टे फल जो होते हैं ना, सिट्रस फ्रूट्स, उनको ग्रो करें और वाटर इंटेंसिव जो क्रॉप्स हैं उनको कम ग्रो करें. The CAD program, CAD मतलब Command Area Development Program, such as lining of water courses, land development, leveling and वाराबंदी system shall be effectively implemented to reduce the conveyance loss of water. मतलब जो नहर है, नहर में जब पानी एक्सेस आ जाता है वो पानी बहकर वेस्ट ना हो, इसलिए हमें मेड़ बनानी चाहिए. मतलब जो भी नहर है उसके आसपास हमें दीवार बनानी चाहिए मिट्टी की, ताकि वहां से पानी बहकर आसपास के एरिया में वेस्ट ना हो. देन फोर्थ क्या है? The areas affected by water logging and soil salinity shall be reclaimed. वो एरिया इंदिरा गांधी कैनाल के आसपास का जहाँ पे वाटर लॉगिंग की समस्या, मतलब जल भराव, जहाँ पे जल भर जाता है और वहाँ से हटता नहीं है, तो वाटर लॉगिंग की समस्या है, चाहे मिट्टी वहाँ पे
सलाइन हो चुकी है, सॉइल सैलिनिटी की प्रॉब्लम है, तो ऐसे एरियाज को हमें रिक्लेम करना चाहिए। रिक्लेम मतलब क्या होता है, उसे वापस से ठीक करना चाहिए। ठीक है, तो जहाँ भी जल भराव है या फिर सॉइल बिल्कुल सलाइन हो चुकी है, तो ऐसे एरियाज में सॉइल को रिक्लेम करना जरूरी है कि मतलब वापस से जो है सॉइल बेहतर हो सके। द इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू एफॉरेस्टेशन, शेल्टर बेल्ट प्लांटेशन एंड पेस्चर डेवलपमेंट इज नेसेसरी, पर्टिकुलरली इन द फ्रेगाइल इन्वायरमेंट ऑफ स्टेज सेकेंड। ठीक है, तो जो स्टेज सेकंड का जो एरिया है, जहाँ पे जैसे आपका जैसलमेर के आसपास, वो ज़्यादा ही आपका डेजर्टिक एरिया है और बहुत ज़्यादा फ्रेगाइल है। फ्रेगाइल मतलब वहाँ का इन्वायरमेंट थोड़ा सा बहुत ही गर्म है, बहुत ही डेजर्टिक है, तो वहाँ पे जितना हो सके पेड़ों को लगाना चाहिए, वहाँ पे शेल्टर बेल्ट्स को बनाना चाहिए, प्लांटेशन एंड पेस्चर को ग्रो करना, मतलब जितना भी हो सके हरियाली वहाँ पे करनी चाहिए, ताकि वहाँ पे डेजर्टिफिकेशन ना, मतलब डेजर्ट जो है वो और फैले नहीं। नेक्स्ट है द सिक्स्थ पॉइंट इज the social sustainability in the region can be achieved only if the land allottees having poor economic background are provided adequate financial and institutional support for cultivation of land. देन यहाँ पे कहा गया कि अगर हमें समाज में सतत पोषणीय विकास करना है, तो सरकार को स्पेशली उन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए जिनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड इस एरिया में बहुत ही पुअर है, और उनको फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट देना चाहिए ताकि वो अपने लैंड पे खेती कर पाए। तो गरीबों को फाइनेंशियल सपोर्ट और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट देना जरूरी है। Then last one क्या है इसका, 7, the economic sustainability in the region cannot be attained only through development of agriculture and animal husbandry. यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि हम इस एरिया में डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट सिर्फ जो है एग्रीकल्चर या एनिमल हस्बेंड्री से नहीं कर सकते। इसलिए हमें लोगों को एनकरेज करना चाहिए कि वो या फिर गवर्नमेंट जो है वहाँ पे दूसरे सेक्टर्स को भी जो है सपोर्ट करे, लाइक सेकेंडरी एंड टर्जरी। ठीक है, लाइक आप वहाँ पे कोई छोटा मोटा जो है उद्योग लोग कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है ना, मतलब आप वहाँ पे बहुत बड़ा उद्योग नहीं लगा सकते, तो कम से कम पब्लिक जो है वो अपना आप उनको थोड़ा सा कुछ लोन देके सस्ते में आप वो खुद अपना रोजगार जो है, छोटी मोटी शॉप जो है या फिर कुछ खरीद सकते हैं, या फिर कुछ ट्रांसपोर्टेशन वाला काम कर सकते हैं, ताकि सारे लोग जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट ना होके एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं वो उस पर काम कर सकते हैं। तो ये सारे 7 पॉइंट्स हैं और इन ये सारे क्या है, सुझाव है। सुझाव मतलब मेजर्स दिए गए हैं। सुझाव ये हैं कि ऐसा करने से जो इंदिरा गांधी कैनाल के आसपास का एरिया है वहाँ पे किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी, इकोलॉजिकल जो है डिसबैलेंस नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है आपका फिनिश होता है प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया। अगर आपको इस चैप्टर में कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया। इसमें आपको क्या पता होना चाहिए, व्हाट इज प्लानिंग, कि प्लानिंग क्या होता है। सेकंड, टाइप्स ऑफ प्लानिंग, सेक्टोरल एंड रीजनल प्लानिंग। थर्ड क्या है आपका, टारगेट एरिया प्रोग्राम्स, जिसमें कुछ एरियाज को टारगेट किया गया विच आर वेरी बैकवर्ड, एंड इन एरियाज को टारगेट करके यहाँ पे डेवलपमेंट को अचीव करना था, सो दैट जो है ओवरऑल जो रीजनल इम्बैलेंस है डेवलपमेंट में उसको खत्म किया जा सके। देन जो है टारगेट एरिया प्लानिंग में 2 तरह के प्लान्स है, हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड ब्रॉड प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब हिल एरिया डेवलपमेंट में कौन कौन से एरियाज थे और वहाँ पे क्या सुझाव दिया गया कि हमें हिल एरिया में हम क्या करके उस एरिया में डेवलपमेंट अचीव कर सकते हैं। देन ड्रॉट प्रोन एरियाज, हमारे भारत के सूखाग्रस्त क्षेत्र कौन से हैं, वहाँ पे क्या प्रॉब्लम होती है और वहाँ पे हम डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे अचीव कर सकते हैं। देन नेक्स्ट था आपका 2 केस स्टडीज हैं, और ये केस स्टडीज ही सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसमें केस स्टडीज है, इसी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। लाइक एक है भरमौर, आपका भरमौर जो है आपका एक डिस्ट्रिक्ट है which is located in the Chamba district, Chamba region of हिमाचल प्रदेश। तो चंबा में लोकेटेड है, हिमाचल प्रदेश में है। ये एक आपका बहुत ही जो है एक हाई एल्टीट्यूड जो है आपका माउंटेनियस एरियाज है, जो हर तरफ से माउंटेन से घिरा हुआ है। यहाँ का इन्वायरमेंट, यहाँ पे प्रॉब्लम्स आपको पता होनी चाहिए क्या क्या प्रॉब्लम है। क्लाइमेटिक प्रॉब्लम्स है, फ्रेगाइल इन्वायरमेंट है, यहाँ पे लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, सोशल प्रॉब्लम्स है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, रोजगार नहीं है यहाँ पर। यहाँ की जो यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो कौन है, बहुत ही बैकवर्ड लोग हैं। जो ट्राइबल्स होते हैं वो हैं गड्डी ट्राइब है यहाँ पे, जो गडियाली डायलेक्ट बोलते हैं। और यहाँ पे बहुत तरह की समस्याएं हैं, यहाँ पे बहुत सर्दी पड़ती है, ठंड का मौसम ज़्यादा रहता है। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का जो है आपको जो है दिया गया था, उसमें क्या है आप उसको पढ़ेंगे। यहाँ से नदी बहती है इस जिले से, जिसका नाम है रावी, और उसकी जो एक ट्रिब्यूटरी है उसका नाम भी देख लीजिएगा। यानी 4 तहसील इसमें, खानी, होली, कागती, ऐसे करके 4 तहसील हैं इसमें। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। देन किस ईयर में जो है गड्डी ट्राइब को शेड्यूल ट्राइब में जो है
उसको इंक्लूड किया गया था और गड्डी ट्राइब्स को शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया गया, ये आपको पता होना चाहिए। देन ITBP प्रोग्राम के अंतर्गत इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत भरमौर को कब अडॉप्ट किया गया, किस साल ट्राइबल सब प्लान में लेकर आया गया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन इससे अचीवमेंट क्या हुआ है ये आपको पता होना चाहिए। वहाँ पे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, स्कूल कॉलेज इलेक्ट्रिसिटी सब पहुंचा दी गई, घर घर में पानी पहुंचा दिया गया, डेवलपमेंट हुआ वहाँ पे। देन जो है वहाँ का सोशल स्ट्रक्चर चेंज हो गया, सेक्स रेशियो बेहतर हो गया। देन लिटरेसी रेट जो है वो इंक्रीज हुआ है, स्पेशली वुमेन के अंदर भी इंक्रीज, जो लेडीज़ हैं वहाँ पे उनका भी जो लिटरेसी रेट था वो काफ़ी बेहतर हुआ है। तो ये सारी वहाँ पे पॉजिटिव चीज़ें हुई हैं। तो ये आपको पूरी तरह से पता होना चाहिए कि ITDP क्या है। अगर मान लो आगे क्वेश्चन में कि ITDP की क्या अचीवमेंट्स हैं, तो ये सारे बेनिफिट्स आपको लिखने पड़ेंगे, पूरा का पूरा केस स्टडी आप उठा के लिख देंगे। फिर जो है नेक्स्ट आपका जो था वो था इंदिरा गांधी कैनाल एरिया, इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया क्षेत्र। तो कमांड एरिया वो होता है जो नदी के आसपास का क्षेत्र होता है, जहाँ तक लोग उस रिवर के पानी को यूज़ करते हैं, और उस एरिया अपने आसपास के जितने एरिया को वो रिवर सर्व करती है उसको हम कमांड एरिया कहते हैं। तो ये इंदिरा गांधी जो है नहर बनाई गई थी, ये कुंवर सेन जो थे उन्होंने इसके बारे में सोचा था, लेकिन इसका काम 1958 में शायद देख लेना स्टार्ट हुआ है। और जो आपको इंदिरा गांधी नहर है ये आपके हरिकी बैराज से स्टार्ट होती है, जहाँ जहाँ पे सतलुज और ब्यास रिवर का कॉन्फ्लुएंस है पंजाब में, फिर पंजाब से होते हुए राजस्थान में एंटर करती है। इसका नाम राजस्थान और इंदिरा गांधी कैनाल दोनों है। और ये जो स्टार्टिंग में गंगानगर से स्टार्ट होती है, इसका हेड कैनाल गंगानगर में। फिर ये बिल्कुल मरुस्थली से पास होती है, मरुस्थली मतलब जो इंडिया का पूरा डेजर्ट है, थार डेजर्ट, उसके बीचों बीच से ये जो है नहर पास होती है। और ये जस्ट इसके साइड में पाकिस्तान है, 40 किलोमीटर जो है ये पाकिस्तान के पैरेलल होके चलती है। ठीक है, इंदिरा गांधी जो आपका कैनाल है, जो ये है इंडिया की सबसे बड़ी जो है नहर है, और इसका जो है बहुत ज़्यादा जो है यूज़ किया जाता है। देन फिर आप देख लेंगे कि जो है ये कब बनाया गया था, कितनी लंबाई है इसकी, और ये 2 स्टेजेस में है, फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज जो है गंगानगर से स्टार्ट होता है और उसके मिडिल में खत्म होता है। उसके बाद जो है 1980s में जो है सेकंड स्टेज जो है वो बनाया गया था। अब स्टेज 1 जो है उसमें जो है पानी पहुंचाया जाता है सिर्फ प्रोटेक्टिव पर्पस के लिए कि जो क्रॉप्स है वो फेल ना हो। लेकिन जो स्टेज सेकंड है वहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, तो वहाँ पे इंटेंसिवली वाटर को पहुंचाया जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पहुंचाया जाता है कि वहाँ पे क्रॉप्स भी बेहतर हो सकें और फिर वहाँ पे पेस्च्योर का भी जो है डेवलपमेंट हो सके। तो ये स्टेज 1 स्टेज 2 है। कौन कौन से मैथ बिल्कुल इसको आप अच्छे से लर्न कर लेंगे। देन उसके बाद जो है आपको ये पढ़ना है कि यहाँ पे बेनिफिट्स क्या हुआ और उसके निगेटिव एस्पेक्ट्स क्या थे। तो इंदिरा गांधी जो नहर थी उसकी निगेटिव, पॉजिटिव तो ये हुआ कि वहाँ पे एफॉरेस्टेशन हो गया, ग्रीनरी फैल गई, जो फार्मर्स है वो प्रॉस्परस हो गए, क्योंकि वो क्रॉप जो है उनको जब इरिगेशन की फैसिलिटी हुई तो उनका जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया। तो ये सब उसके बेनिफिट्स थे। बट निगेटिविटी वहाँ पे क्या हुई कि जो फार्मर्स थे उन्होंने जो है वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स जो थी उनको ग्रो करना शुरू कर दिया, जैसे राइस है, व्हीट है, जिनको पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, और आपने एक्सेस अमाउंट में लोगों ने जो है पानी अपने खेतों में लगाना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ, वहाँ पे वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। तो ये सब इसके निगेटिव एस्पेक्ट्स थे। देन आपको सुझाव मैंने अभी 7 जो है मेजर्स बताए हैं कि किस तरह से हम इंदिरा गांधी कैनाल एरिया में सस्टेनेबल जो है डेवलपमेंट कर सकते हैं। वहाँ पे मतलब हम इंदिरा गांधी कैनाल को इस तरह से यूज़ करें कि वहाँ पे जो है मतलब इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम भी ना हो और डेवलपमेंट भी आसपास के एरियाज में अचीव हो सके। तो 7 बताए मैंने आपको, जैसे कि बताया कि जो भी स्टेज 1 स्टेज 2 जो भी प्रोग्राम्स है उसको स्ट्रिक्टली जो है इम्प्लीमेंट किया जाए, उतना ही पानी छोड़ा जाए जितनी रिक्वायरमेंट है, एक्सेस पानी ना जो है पहुंचाया जाए कैनाल के थ्रू। देन सेकंड आपको बताया कि वहाँ पे वाराबंदी सिस्टम करना, देन शेल्टर बेल्ट्स को बनाना ताकि जो पानी है वो बाहर स्पिल आउट ना हो और इधर उधर फैले नहीं। देन उस एरिया में आसपास एफॉरेस्टेशन करना, जो ज़मीन बंजर हो चुकी है, जिसमें नमक जो है सैलिनिटी हो चुकी है, या फिर वाटर लॉगिंग की समस्या, वापस से उसको बेहतर बनाना ताकि उस पर कृषि की जा सके। देन जो भी है वाटर फार्मर्स को ये रोकना कि वो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स ग्रो ना करें और वहाँ के जो अकॉर्डिंग उस इन्वायरमेंट को जो सूट करता है उस क्रॉप को ग्रो करें। ठीक है, तो ये हो गया आपका चैप्टर फिनिश हो गया। मैंने इसको दोबारा आपको रिवाइज भी करा दिया है। अब आप इसको जो है पढ़ लेंगे और आपको इसका टेस्ट में कभी भी आपसे ले सकती हूँ, कभी भी क्या मतलब कल आपका फ्राइडे है तो कल इसका मैं टेस्ट लूंगी, पूरा जो आपका इंदिरा गांधी कैनाल है और पूरा जो चैप्टर इसका आपका टेस्ट होगा कल।